तो निवेश की दुनिया में इतने लंबे सफर के बाद अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े सच का सामना करने का। वो जो प्रॉफिट दिखता है ना, वो आपकी मेहनत का फल है या सिर्फ किस्मत का खेल? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, हर रिटर्न के पीछे का असली सच जानेंगे। अल्फा वर्सेस बीटा। जरा सोचिए, 1 साल गुजर गया, आपने अपना ट्रेडिंग ऐप खोला और क्या बात है, पोर्टफोलियो पर दिख रहा है शानदार 20% का रिटर्न। मतलब खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होगा, है ना? लेकिन एक मिनट, जरा रुकिए। क्या ये जो 20% का रिटर्न है, ये सच में आपकी काबिलियत, आपकी समझदारी का कमाल है, या फिर ये बस बाजार की एक लहर थी जो आपको भी अपने साथ ऊपर ले गई? प्रोफेशनल वर्ल्ड में इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक तरीका है, इसे कहते हैं परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन। और आज हम इसी से दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं। तो चलिए इस पहेली की पहली परत को खोलते हैं, और इसका नाम है बीटा, यानी बाजार की अपनी रफ्तार। सीधी सरल भाषा में कहें तो बीटा वो मुफ्त का रिटर्न है जो बाजार आपको सिर्फ इसलिए देता है क्योंकि आप बाजार में मौजूद हैं। बस टिके रहने का इनाम, इसके लिए कोई खास मेहनत नहीं लगती। इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही मजेदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक बड़े से शॉपिंग मॉल में हैं और वहां आप एक एस्केलेटर पर चढ़ जाते हैं जो ऊपर की तरफ जा रहा है। आप सोचिए, आप उस पर बस चुपचाप खड़े हैं, एक कदम भी नहीं चल रहे हैं, फिर भी आप ऊपर तो पहुंच ही जाएंगे, है ना? तो सवाल ये है कि क्या ये आपकी रफ्तार थी? नहीं, ये तो उस एस्केलेटर की रफ्तार थी। और जानते हैं, शेयर बाजार भी बिल्कुल यही एस्केलेटर है। मतलब अगर मान लीजिए निफ्टी ने 1 साल में 15% का रिटर्न दिया और आपके पोर्टफोलियो ने भी ठीक 15% ही कमाया, तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें आपकी कोई खास कारीगरी नहीं है। ये पूरा का पूरा 15% बस बीटा है, एस्केलेटर पर खड़े रहने का रिटर्न। अच्छा, लेकिन कई बार रिटर्न तो बाजार से ज्यादा होता है, तो फिर वो एक्स्ट्रा रिटर्न कहाँ से आता है? चलिए अब कहानी की दूसरी परत खोलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं सेक्टर की हवा। अब आप सोच रहे होंगे, अरे निफ्टी ने तो 15% दिया, पर मेरे पोर्टफोलियो ने तो 25% दिया है, मैंने तो बाजार को हरा दिया, है ना? लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। हो सकता है कि आपकी नाव तेज नहीं चल रही थी, बस हवा ही आपकी दिशा में बह रही थी। कहने का मतलब है, हो सकता है कि आप बस सही वक्त पर एक ऐसे सेक्टर में थे जो उस वक्त जबरदस्त तेजी में था। जैसे मान लीजिए आपका पैसा फार्मा सेक्टर में लगा था, आपके स्टॉक ने दिया 25% का रिटर्न, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर उसी दौरान पूरे फार्मा सेक्टर के इंडेक्स ने 35% का रिटर्न दिया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने सेक्टर तो सही चुना, पर स्टॉक गलत चुन लिया, और फायदे में होते हुए भी आपने 10% का रिटर्न गंवा दिया। तो फिर असली कमाई क्या है? एक इन्वेस्टर की असली पहचान किस चीज से होती है? वो होती है अल्फा से। अल्फा वो रिटर्न है जो ना तो बाजार के एस्केलेटर से मिला और ना ही सेक्टर की हवा से। ये वो जादुई रिटर्न है जो सिर्फ और सिर्फ आपके ज्ञान, आपकी रिसर्च और आपके स्टॉक चुनने की कला से पैदा होता है। चलिए इसको एक ठोस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए निफ्टी ने दिया 10% का रिटर्न, ये हो गया आपका बीटा। अब मान लीजिए आपने आईटी सेक्टर में पैसा लगाया था और पूरे आईटी सेक्टर ने दिया 12% का रिटर्न। लेकिन आपने अपनी रिसर्च से एक ऐसी आईटी कंपनी ढूंढ निकाली जिसने आपको 30% का जबरदस्त रिटर्न दिया। अब देखिए असली खेल यही है। सेक्टर ने कितना दिया था? 12%, और आपने कितना कमाया? 30%। तो उस 12% के ऊपर जो ये 18% का एक्स्ट्रा रिटर्न है ना, यही है आपका अल्फा, यही है आपकी असली कमाई। तो अब सवाल ये है कि ये सब खुद कैसे करें? कैसे करें अपने पोर्टफोलियो का पोस्टमार्टम? आज के बाद जब भी अपना पोर्टफोलियो देखे ना, तो सिर्फ हरे रंग को देखकर खुश मत हो जाइएगा। इसके लिए बस अपने आप से 3 आसान सवाल पूछने हैं। सवाल नंबर 1, मेरे पोर्टफोलियो का टोटल रिटर्न कितना है? सवाल नंबर 2, ठीक इसी समय में निफ्टी 50 का रिटर्न कितना रहा? और सबसे जरूरी सवाल नंबर 3, मेरे जिन सेक्टर्स में पैसा लगा है उन सेक्टर्स के इंडेक्स का रिटर्न कितना रहा? अगर आपका जवाब ये है कि आप लगातार बाजार को भी और अपने सेक्टर को भी, दोनों को पीछे छोड़ रहे हैं, तो भाई बधाई हो, आप बाजार के एक असली महारथी हैं। और अगर नहीं, अगर आपका रिटर्न इन दोनों से कम है,
तो इसमें निराश होने की बात नहीं, ये एक मौका है ये समझने का कि अभी और सीखने की जरूरत है। और जब तक आप सीख रहे हैं तब तक के लिए एक इंडेक्स फंड एक बेहतरीन ऑप्शन है, ताकि कम से कम बाजार का वो मुफ्त वाला बीटा तो मिलता रहे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बीटा तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन अल्फा सिर्फ ज्ञान, नियमों और अनुशासन से ही आता है। आज इस विश्लेषण को समझकर आपने एक आम निवेशक से एक प्रोफेशनल निवेशक की तरह सोचने का सफर पूरा कर लिया है। ये जो नॉलेज है ना, ये अब हमेशा आपके साथ रहेगी और बाजार के हर उतार चढ़ाव में आपको सही रास्ता दिखाएगी।